Hello students, today we will studying ES of standard 5th. स्टैंडर्ड 5th के लिए स्टडी कर रहे हैं बट हम 4th का अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, सो रिवीजन में हमने लेसन नंबर 4 लिया है. ओके, देन लेसन 4 है मैंगोज होल ईयर और फॉर होल ईयर. ओके, तो यहाँ पर मैंगोज के बारे में हमको स्टडी करनी है. समर ट्रीट मैमिदी तंद्रा. ओके, तो यहाँ पर चित्ती बाबू एंड चेन्नई बाबू लिव इन अत्रेपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज playing in the mango garden. When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. ओके, तो यहाँ पर चित्ती बाबू एंड चेन्नई बाबू जो अत्रेपुरम टाउन में रहते हैं आंध्र प्रदेश के, दोनों ब्रदर्स हैं जो समर हॉलीडेज़ में मैंगोज गार्डन है वहाँ पर प्ले कर रहे हैं. ओके, जब ट्रीज़ बहुत फुल ऑफ फ्रूट्स हैं, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं ट्रीज़ के ऊपर, कैरियाँ लगी हुई है. ओके, दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर. उनको अनराइप मैंगोज भी, कच्ची केरियाँ जो होती है वो भी सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ खाने को बहुत अच्छी लगती है. आप लोग भी खाते होंगे, है ना. एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज. शी ऑल्सो मेक्स मेनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. ओके, आपकी मदर भी अनराइप कैरी की, मैंगोज़ की, मतलब कैरियों की डिफरेंट वेज बनाती होगी, रेसिपीज़ बनाती होगी. कच्ची कैरी का पना बनाते हैं, देन चटनी बनाते हैं, मैंगो पिकल्स बनाते हैं जो होल ईयर हमको चलता है नेक्स्ट मैंगो सीज़न आने तक, है ना. इस टाइप से हम मैंगो का स्टोर करके रखते हैं मैंगो को, ताकि हम पूरे ईयर उसको खा सकें और उसका मज़ा ले सकें, है ना. मैंगोज तो ओनली समर सीजन में आते हैं बट उसका हम पूरे साल तक मज़ा ले सकें, इसके लिए मैंगो पिकल्स बनाते हैं हम. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड, चेन्नई बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज, मेक सम मैमिदी तंत्रा फ्रॉम देम आम पापड़. मैमिदी तंत्रा इट मीन्स आम पापड़ होता है. तो दोनों ब्रदर्स ने अम्मा को बोला, उनकी मदर को बोला कि हम क्यों ना आम पापड़ बनाएं, बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे मैंगोज़ हैं. बट देयर उनके फादर ने क्या कहा कि अगर आप मैमिदी तंत्रा बनाने के लिए हेल्प करो, प्रॉमिस करो कि आप एवरी डे उनकी हेल्प करोगे. 4 वीक्स का टाइम लगता है मैमिदी तंत्रा बनने को, है ना. अगर आप उसके लिए हेल्प करोगे तो हम ज़रूर बनाएंगे. बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प. The next day, both the children went to the market with their father. They brought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of casuarina trees, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. Okay, both brothers quickly ready हो गए क्योंकि उनको बहुत पसंद था आम पापड़ खाना, है ना. तो उन्होंने उनके फादर के साथ वो मार्केट गए. देन वोवन लीव्स ऑफ पाम ट्री लेकर आए, कोकोनट हस्क, जगेरी एंड शुगर मार्केट से परचेज किया उन्होंने. अब इन दिस पिक्चर वी आर सीइंग प्लेइंग ऑफ दिस टू ब्रदर्स आर प्लेइंग. देन दे बोथ आर वेंट टू मार्केट. देन ripe mangoes pulp, they taking out pulps of ripe mangoes. Then they both are helping to her mothers and enjoying aam papad. Amma found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. Okay, उनके बैकयार्ड में, उनके आंगन में दोनों उनकी मम्मी ने सनी प्लेस देख लिया जहाँ पर अच्छी धूप आती थी, अच्छी सनलाइट आती थी, वो प्लेस चूज़ किया और बोथ द ब्रदर्स ने क्या किया, हाई प्लेटफॉर्म बनाया. ओके, और उसके ऊपर मैट स्प्रेड किया. नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज. दे टुक आउट द मैंगोज पल्प इनटू द लार्ज पॉट. देम
Then they strength the pulp through a fine muslin cloth. To remove the fiber from the pulp, then Chitti Babu crushed the gur till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amount. ओके, अप्पा ने क्या किया, बहुत ज़्यादा जो राइप मैंगोज थे उनको चूज़ किया। उन्होंने बहुत बड़ा पॉट लिया उसके पल्प निकालने के लिए। देन एक फाइन मसलिन क्लॉथ लिया, एक पतला सा कपड़ा लिया जिसके थ्रू उन्होंने उसमें से जितने भी फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, वो रिमूव किए। चित्ती बाबू क्रश द गुड़, है ना, चित्ती बाबू जो थे उन्होंने गुड़ को क्रश किया, जगेरी को क्रश किया ताकि उसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। देन जगेरी और शुगर को इक्वल अमाउंट में लेकर पल्प में मिक्सअप किया। चिन्ना बाबू मिक्स द जगेरी एंड शुगर वेल विद बिग स्पून, उन्होंने बिग स्पून लेकर उसको ठीक से मिक्स किया। अम्मा देन स्प्रेड द पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मेट। द थिन लेयर was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with the clean sari to avoid any dust. Okay, उसके ऊपर एक थिन लेयर उन्होंने बिछा दी सन में ड्राई होने के लिए। फिर उन्होंने उसके ऊपर एक साड़ी कवर की ताकि उसके ऊपर कोई भी डस्ट ना जाए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टूक आउट सम मैंगोज पल्प. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it for the next 4 weeks. They hoped and it would not rain. Okay, दोनों ब्रदर्स ने क्या किया, नेक्स्ट डे फिर से वही प्रोसेस यूज़ की। फिर से मैंगो का पल्प निकाला और जगेरी एंड शुगर उसमें मिक्सअप किया। देन स्प्रेड, वो जो पहले वाली लेयर थी उसके ऊपर फिर से दूसरी लेयर उन्होंने स्प्रेड की और सोचने लगे कि 4 वीक्स तक अगर रेन ना हो तो बहुत ही अच्छा है ताकि उनका जो आम पापड़ था वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए। ओके, 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake. After the day, Amma said, the Mehmedi Tantra is ready. We can take it out, the cut into pieces tomorrow. Okay, उन्होंने 4 weeks तक यूज़ किया, ऐड लेयर पे लेयर ऐड करते गए। उन्होंने कब तक ऐड किया लेयर, जब तक उसका थिकनेस जो था वो 4 सेंटीमीटर का नहीं हुआ। वो कैसा दिख रहा था, गोल्डन केक के जैसा दिख रहा था, है ना, दिखाई दे रहा था उसमें। तब फिर उनकी आफ्टर सम डेज उनकी मम्मा ने बोला कि ये रेडी हो गया है। Okay, then the next day the mat was brought down from the platform. Mehmedi Tantra was cut into small pieces. The brother tasted, it was very tasty. Chinnai Babu said, wow, how tasty. After all we have also helped to make it. Okay, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं नीचे ले आए गए वो सारा जो प्लेटफॉर्म से। देन उसके स्मॉल पीसेस किए गए। ब्रदर ने उसको, दोनों ब्रदर्स ने उसको टेस्ट किया। देन चन्नी बाबू जो थे उनको बहुत टेस्टी लगा और उन्होंने बोला इसमें हमने सभी ने हेल्प किया बनाने के लिए। ओके, देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई वॉज शुगर एंड जगेरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन? क्यों किया गया जगेरी एंड शुगर मिक्स उसमें? क्योंकि मैंगोज आर सॉर इन टेस्ट। ओके, सो सम टेस्ट उसमें स्वीट टेस्ट डालने के लिए, स्वीट एंड सॉर टेस्ट बनाने के लिए उसमें शुगर एंड जगेरी ऐड किया गया। ओके, then Appa first chose the most ripe mangoes to the use for making the Mehmedi Tantra. Why? Because of most ripe mangoes का पल्प बहुत अच्छा निकलता है और थोड़ा वो स्वीट होता है टेस्ट में। सो अप्पा ने मोस्ट राइप मैंगोज चूज़ किया।
ओके, देन इसमें जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाते हैं आम पापड़, वो आपको स्टेप हमने आगे स्टडी किया है। सो वो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगोज। ओके, आपके घर पे क्या क्या बनता है राइप मैंगोज से और अनराइप मैंगोज से, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो इस टाइप से हमने ये लेसन रीड किया, जो हमारा अब यहाँ पर फिनिश होता है कि हम मैंगो को होल ईयर कैसे उसका मज़ा ले सकते हैं पिकल के थ्रू, आम पापड़ के थ्रू, ताकि हमको पूरे ईयर तक मैंगो खाने को मिले। ओके, देन ये लेसन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय।